हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम लॉजिक सब। आज हम जेई मेंस केमिस्ट्री का एक पीवाईक्यू प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर गिव्स ए बफर सॉल्यूशन विद pH इक्वल टू 9.25? गिवन pKb of NH4OH equal to 4.75. Option 1, 0.2 molar NH4OH 0.4 liter plus 0.1 molar HCl 1 liter. Option 2, 0.2 molar NH4OH 0.5 liter plus 0.1 molar HCl 0.5 liter. Option 3, 0.5 molar NH4OH 0.2 liter plus 0.2 molar HCl 0.5 liter. Option 4, 0.4 molar NH4OH 1 liter plus 0.1 molar HCl 1 liter. तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जो ऑलरेडी जेई मेन 2026 में पूछा जा चुका है। कैसे सोल्व करेंगे? क्वेश्चन में पीएच वैल्यू दे रखी है 9.25 और पी के भी वैल्यू दे रखी है NH4OH के लिए 4.75। अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में वीक बेस ही यूज किया गया है हर एक ऑप्शन में और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो डेफिनेटली यहां पे कौन सी बफर की बात हो रही है? बेसिक बफर। बेसिक बफर की बात हो रही है और बेसिक बफर के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? हिंडरसन इक्वेशन। हिंडरसन इक्वेशन वो क्या होती है? POH इक्वल टू PKB प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस। अब यहां पे तो पीएच दे रखी है तो पीओएच कितनी हो जाएगी? हमें पता है पीओएच किसके इक्वल होती है? 14 माइनस पीएच और पीएच 9.25 यूज करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 4.75। तो उसको हम इस हिंडरसन इक्वेशन में यूज कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? 4.75 इक्वल टू 4.75 प्लस लॉग ऑफ साल्ट कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय बेस कंसेंट्रेशन। तो यहां से कितना आ जाएगा? log ऑफ salt डिवाइड बाय बेस कंसेंट्रेशन इक्वल टू जीरो आएगा, जीरो को हम ले सकते हैं log 1। log और log को इनकी वैल्यू को कंपेयर करें तो हमें क्या मिल जाएगा? जो अमाउंट ऑफ साल्ट या कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए? बेस के इक्वल होनी चाहिए। तो इन चार ऑप्शन में से हम वन बाय वन चेक करेंगे कि कौन से केस में साल्ट और बेस की अमाउंट सेम है। जिस भी केस में साल्ट और बेस की अमाउंट सेम होगी उसी की पीएच वैल्यू 9.25 होगी और बेसिक बफर बनेगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। सभी में देखें तो NH4OH और HCl है तो सभी में एक कॉमन रिएक्शन होगी, वो लिख देते हैं। NH4OH प्लस HCl reacting to give NH4Cl प्लस H2O। अब अगर फर्स्ट केस की बात करें, क्या दे रहेगा? 0.2 मोलर एंड 0.4 लीटर। तो कितने मिलीमोल अमाउंट हो जाएगी? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 0.2 इंटू 0.4 कितना आ जा रहा है? 0.08 मोल। इसी तरह HCl कितना आ जाएगा? 0.1 मोल। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो लिमिटिंग रिजेंट कौन सा है इस केस में? NH4OH ही लिमिटिंग रिजेंट है। और अगर वीक बेस ही प्रेजेंट नहीं हो, बफर ही नहीं बनेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो अपना हो ही नहीं सकता। इसी तरह सेकंड ऑप्शन के लिए चेक करते हैं इसी तरीके से। 0.2 मोलर एंड 0.5 लीटर। तो कितनी मोल्स NH4OH हो जाएगी? 0.2 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा? 0.1 मोल। इसी तरह HCl कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 0.5 0.05। तो अब देख लेते हैं लिमिटिंग रिजेंट कौन सा है? HCl ही अपना लिमिटिंग रिजेंट बनेगा, तो ये अमाउंट तो खत्म होके जीरो हो जाएगी। अब एक HCl एक NH4OH के साथ रिएक्ट करता है तो 0.05 के साथ रिएक्ट करेगा, तो 0.1 में से 0.05 रिएक्ट करके कितना मिल जाएगा? 0.05 मोल।
और एक HCl से एक NH4Cl मिल रहा है, तो 0.05 से तो ये भी 0.05 मोल। तो अगर आप ध्यान से देखें जो सेकंड ऑप्शन है उसमें NH4OH वीक बेस और उसका साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड NH4Cl दोनों की अमाउंट सेम है, तो डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन के जो बफर बनेगा उसकी पीएच वैल्यू 9.25 ही होगी। तो इसलिए अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो इस तरीके से अगर ये सिंगल करेक्ट है तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर 1 बाय 1 चेक करना चाहो तो आप चेक इसे कर सकते हो। तो इसलिए कौन सा आंसर सही आ रहा है अपना, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।